वेलकम बैक व्यूवर्स इन द एसईओ कोर्स। गूगल और बिंग वेब मास्टर टूल्स को डिस्कस करने के बाद अब हम गूगल एनालिटिक्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली एक एनालिटिकल टूल है जो कि आपको आपकी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है उसको ट्रैक करता है ये, और उस ट्रैफिक जो विजिटर्स आपकी साइट पे आते हैं उनके बारे में आपको डेटा देता है। मिसाल के तौर पे उनका जियोग्राफिकल लोकेशन, उनकी लोकेशन क्या है, वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से मोबाइल से आ रहे हैं या कंप्यूटर डेस्कटॉप से आ रहे हैं, और उनकी एज क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह जो भी डेटा होता है ट्रैफिक से रिलेवेंट वो आपको गूगल एनालिटिक टूल से मिलता है। तो ये भी एसईओ से रिलेटेड एक टूल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है गूगल में गूगल एनालिटिक टूल्स, ये आ जाता है। पहले नंबर पे इसका यूआरएल आ जाता है। आप इस पे जब जाते हैं यहाँ से आप इसमें साइन इन कर सकते हैं गूगल के अकाउंट के ज़रिए। जो आपका गूगल का अकाउंट होता है ना, जीमेल का, उसी से आप इसमें भी लॉगिन हो सकते हैं, गूगल वेब मास्टर टूल्स में भी लॉगिन हो सकते हैं। मेरे पास इसमें बहुत सारी साइट्स मैंने ऐड की हुई है। अगर आपके पास यहाँ एम्प्टी है, ब्लैंक है, तो फिर कोई साइट नहीं होगी, लेकिन मैंने तो बहुत सारी साइट्स इस अपने अकाउंट में ऐड की हुई है। तो सबसे पहली जो बात होती है, आपने इसमें कोई साइट अगर ऐड करनी हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है, यानी कि गूगल एनालिटिक टूल को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना, अपने साइट के साथ कनेक्ट करना, तो तब आपकी साइट का डेटा यहाँ पर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मेरी एक साइट है abdulwali.com। इस पर अभी कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ज़रा यहाँ पर इंटीग्रेट करूँ। तो मैं इसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ कि जी जनाब, ये मैं लॉगिन हो गया। तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, चाहे आप ब्लॉगर में अच्छा, ब्लॉगर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लॉगर में जो है आप किसी भी साइट में जाते हैं, मिसाल के तौर पे इसके उसमें जाना पड़ेगा आपको, सेटिंग में, ठीक है। और सेटिंग में यहाँ पर सबसे आखिर में जो सर्च प्रेफरेंसेस है, इसमें नहीं, अदर में जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एंड में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा गूगल एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी आईडी। वो आईडी आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी इस ब्लॉग में। किसी भी ब्लॉग में आप जाएंगे, पहले उस ब्लॉग को आपने गूगल एनालिटिक टूल में ऐड करना है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इस ब्लॉग का डेटा जो है गूगल एनालिटिक्स टूल में ट्रैक होना शुरू हो जाएगा, उसका डेटा वहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, जो भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। और वर्डप्रेस में आपको, अगर आपके पास कोई थीम है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है अपीयरेंस में जाके एडिटर में जाते हैं, और एडिटर में जाके यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है footer.php एक पेज होता है, उसमें बॉडी के टैग से पहले आपने इसको ऐड करना होता है। इन बोथ केसेस वी विल डू इट। तो जब आप इसमें एंटर हो जाते हैं गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में, तो ये एडमिन पे क्लिक करें। अगर आपको कोई साइट ऐड करनी है ना, तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर रिपोर्टिंग देखनी है ऑलरेडी साइट्स की, तो ये रिपोर्टिंग पे क्लिक करें। तो मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ। एडमिन पे आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई नया अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें,
ये अकाउंट पे और न्यू अकाउंट बना ले। अगर आपने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ, जैसे कि मेरे पास एक अकाउंट मौजूद है, अ, ये ऐसे ही मतलब आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट बन जाता है। उसके अंदर फिर आप साइट्स को ऐड कर सकते हैं जिसको जिनको प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप दूसरा भी बना सकते हैं। मैं इसी में जो है एक प्रॉपर्टी यानी कि एक वेबसाइट ऐड करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सबसे एंड में ये लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रॉपर्टी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको ये बताता है कि न्यू प्रॉपर्टी जो आप ऐड कर रहे हैं इस अपने अकाउंट में, उसमें क्या क्या आप ट्रैक करना चाहते हैं। वेबसाइट को ट्रैक करना चाहिए या मोबाइल एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन अगर वो करना चाहते हैं तो उसका नाम आप देना पड़ेगा आपको। वेबसाइट आप करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पर आप नाम देना पड़ेगा और फिर यूआरएल देना पड़ेगा। तो हम अभी इसमें वेबसाइट को डिस्कस करते हैं ज़रा, क्योंकि हमारा अभी थोड़ा सा वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ है। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम देता हूँ अब्दुल वली, और यहाँ पर एड्रेस दे देता हूँ www.abdulwali-.com। ठीक है जी। और इसमें कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी होती है, किस कैटेगरी का है ये साइट। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। टाइम जोन, कौन से टाइम जोन पे आपको चाहिए कि ये आपको वो करके दे दे, मीन ट्रैक करके दे दे उस टाइम जोन के हिसाब से। तो मैं यहाँ से कोई भी आप दे सकते हैं, मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। ये टाइमिंग अब मैं पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 12 से अगले 12 बजे तक ये मुझे दिल्ली जो है वो जो भी डेटा होगा वो देगा। अब यहाँ पर एंड में लिखा हुआ होता है गेट ट्रैकिंग आईडी। इस पे सिंपली आपने क्लिक करना है और ट्रैकिंग आईडी हासिल करनी है। क्लिक करते हैं इस पे, और अब ये हमारे पास आईडी आ गई। ठीक है जी, ये हमारी आईडी है, ट्रैकिंग आईडी ये है। अगर हम ब्लॉगर में है तो ब्लॉगर पे हमें सिंपल ये आईडी देनी है। ये आईडी हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ब्लॉगर में जाएंगे और ये आईडी यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ब्लॉगर, हाँ समझ लो कि गूगल एनालिटिक्स ब्लॉगर पे इंस्टॉल हो गया। उस ब्लॉग पे पहले आपको उस ब्लॉग का एड्रेस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने ऐड किया। फिर वो प्रॉपर्टी यहाँ पर गूगल मास्टर टूल्स के अंदर सेटिंग में जाएंगे और अदर में जाके वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अभी तो हम ब्लॉगर में नहीं कर रहे, ये साइट तो हमारी वर्डप्रेस पे है। तो वर्डप्रेस के लिए ये जो कोड है ना, इसको हम कॉपी करेंगे, वर्डप्रेस पे लेकर जाएंगे और फूटर डॉट पी में जाके उधर बॉडी से पहले जो क्लोजिंग बॉडी टैग है ना उससे पहले पेस्ट कर देंगे। और अक्सर जो आप थीम्स यूज़ करते हैं उसमें इसका ऑप्शन भी होता है बेसिकली, जो जैसे कि साहिबा थीम है या और जितने भी ज़्यादा मतलब पेड जो थीम्स होते हैं ना उसमें इसका ऑप्शन होता है कि आपको एक बॉक्स दिया गया होता है, उसमें आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक के जो कोड है, ट्रैकिंग कोड इसको कहा जाता है बेसिकली। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, पेज को अपडेट हो गया तो मतलब इसमें ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब जो है डेटा वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे सिंपली जाना है वापस होम पे और ये अब्दुल वली आ गया। ठीक है जी, अब इसके साइट में मैं जाऊंगा अभी तो यहाँ पर डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ज़ीरो सेशन, ज़ीरो यूज़र्स, ज़ीरो पेज व्यूज़ वगैरह है, लेकिन एक कुछ ही घंटों के बाद इसमें डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट इसमें दिखाता हूँ। ये तो सिंपली आपको मैंने बताना था कि किस तरह गूगल एनालिटिक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। अब मैं आपको इस तरह ऐसी एक वेबसाइट के ऊपर समझाऊंगा जो कि मैं ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुका हूँ। जैसे कि onlineustaad.com है, इसको मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। इस पर विजिटर्स वगैरह और सारी चीज़ें मौजूद हैं, डेटा मौजूद है यानी। तो उसके बारे में मैं आपको तफसील से समझाऊँगा।